ऑर्थर और नॉर्मा बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ऑर्थर और नॉर्मा हस्बैंड वाइफ थे, अमेरिका में रहते थे। दोनों मियाँ बीवी थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों की अमेरिका में जॉब थी, दोनों अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहते थे। वहाँ पर दोनों की जॉब्स थी, ऑफिस, काम करने की जगह मुख्तलिफ थी। जिंदगी में किसी किस्म का कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, अपनी जिंदगी अपनी लाइफ से खुश थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अजीज तालिब इल्मों, बज़ाहिर खुश थे, हकीकत कुछ और ही थी। बीवी अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं थी, यानी कि नॉर्मा। उसको जिंदगी में ज्यादा बेहतर चीजें चाहिए थी। उसको ज्यादा बेहतर कपड़े, ज्यादा बेहतर घर, ज्यादा बेहतर फर्नीचर, ज्यादा बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए था। और ये सारी चीजें उसका शौहर प्रोवाइड करने से कसर था, यानी कि ऑर्थर ये सब कुछ देने से कसर था। उसकी जितनी को जॉब थी, उसकी जितनी को सैलरी थी, उसमें गुजारा तो अच्छा खासा हो सकता था, लेकिन ये तमाम नॉर्मा की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती थी। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने शायद इस औरत नॉर्मा की सुन ली, या यूं कहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको सबक सिखाने का इरादा किया। इन मियाँ बीवी के अपार्टमेंट के बाहर, इनके घर के बाहर किसी ने एक अजीबो गरीब बटन वाली मशीन रख दी, और फिर इनकी जिंदगी में ऐसी हलचल शुरू हो गई, ऐसी बेसुकूनी शुरू हो गई, ऐसे जलजले आने शुरू हो गए कि जिन्होंने इनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर अंग्रेजी बुक 1 के पहले चैप्टर बटन बटन की। आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई अपनी तरफ से कहानी आपको सुना रहा हूँ, मैं आपकी बुक की ही कहानी को शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। अब इस बेजान मशीन ने उनकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ की, कैसे उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया, ये सब आप यकीनन मेरी इन वीडियोस में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ मुस्तकिल ताल्लुक़ जोड़ लें, साथ में बेल का बटन आएगा उसको दबा देंगे, आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहेगी। आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ज़रिए से आपको फर्स्ट ईयर अंग्रेज़ी के तमाम असबाक, पूरा सिलेबस इंशाल्लाह ताला अल्लाह तौफीक दे तो डिस्कस करूँगा। तो चलिए जनाब, आज चलते हैं पहले लेसन की तरफ, लेकिन जाने से पहले 2-3 बातें सुन लीजिए। आपके फर्स्ट ईयर अंग्रेजी में 15 नंबर का सवाल आएगा ट्रांसलेशन का। आपकी बुक 1 में जो 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनमें से किसी भी शॉर्ट स्टोरी में से एक अंग्रेजी का पैसेज आएगा। आपको कहा जाएगा कि जी इसको उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। दूसरी बात, ट्रांसलेट करते हुए हम लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे, हम बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। आपको हर लफ्ज़ की अंग्रेजी, हर लफ्ज़ की उर्दू तो आनी चाहिए, लेकिन आपने हर लफ्ज़ की उर्दू जो है वो पेपर में लफ्ज़ के हिसाब से नहीं लिखनी, आपने पूरा जुमला जोड़ के बामुहावरा करनी है। तीसरी बात, बाज़ औक़ात जो अल्फाज जो नज़र आएंगे उनका तर्जुमा नहीं, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना, हम पूरे सबक में रख कर देखेंगे कि इसका तर्जुमा क्या बनता है, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए जनाब, आज हम चलते हैं अपनी बुक 1 की तरफ, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की तौफीकात में इजाफा करे। लेसन नंबर 1, बटन बटन। रिचर्ड मैथसन ने लिखा है, लेकिन याद रहे कि आपने तर्जुमे में राइटर के बारे में खुद से कोई चीज़ नहीं लिखनी, ना ही राइटर के बारे में सवालात फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं। आप राइटर के बारे में ज़्यादा मालूमात अगर करना चाहें तो नेट पर जा सकते हैं, वैसे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं।
द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। डब्बा सामने के दरवाजे के पास पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, एक मकाब शक्ल का या एक चौकोर शक्ल का डब्बा जिसको टेप से सील किया गया था, टेप से बंद किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से लिखा था। मिस्टर एंड मिसेस ऑर्थर लीवस, 217 E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। इसमें तर्जुमा करने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप इसको ऐसे ही पेपर में उर्दू में लिखेंगे। मिस्टर एंड मिसेस ऑर्थर लीवस, 217 E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। इसमें कोई तर्जुमा करने वाली चीज़ नहीं है, ये तो उनका एड्रेस है, पता है, नॉर्मा और ऑर्थर के घर का। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे ऊपर उठाया, यानी जो डब्बा उसके घर के बाहर वाले दरवाजे के पास पड़ा था उसको ऊपर उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट के अंदर चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अंधेरा हो ही रहा था। यानी जिस वक्त नॉर्मा अपनी जॉब से वापस आती है उस वक्त मगरब का टाइम हो रहा होता है। अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो मगरब का टाइम हो रहा होता है, अंधेरा हो ही रहा होता है। तो नॉर्मा इस बार जब जॉब से आई है तो देखा है कि उसके घर के बाहरी दरवाजे के पास एक पैकेट पड़ा हुआ है। उसने उसको ऊपर उठाया, ऊपर उनका नाम और पता लिखा था। उसने दरवाज़ा खोला, घर का और अपार्टमेंट के अंदर चली गई। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आम घर और अपार्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। जनाब, अपार्टमेंट बहुत सारे घरों में से घर होता है। ये एक ऐसी बिल्डिंग में ये घर होता है जहाँ पर बहुत सारी मंजिलें होती हैं। हर मंजिल पर, हर फ्लोर पर बहुत सारे घर होते हैं और उन घरों को अपार्टमेंट कहा जाता है। कुछ लोग इनको फ्लैट्स भी कहते हैं, पाकिस्तान में इनको फ्लैट्स कहा जाता है। और एक बात और ज़हन में रखिएगा कि रहने वाले इन अपार्टमेंट्स को अपने घर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन को अपना नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ की ज़मीन किसी कंपनी की होगी या में भी गवर्नमेंट की भी हो, अगर वहाँ में रहने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, लैम्ब चॉप्स को ब्रॉयलर में डालने के बाद, यानी आते ही उसने, जॉब से वापस आते ही उसने हांडी रोटी का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके बाद इसके शौहर ने आना है और जाहिर बात है उसके लिए खाना तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, ब्रॉयलर में यानी कि चूल्हे में, वैसे तो इसकी बहुत सारी लोग तर्जुमे उर्दू में करते हैं जी, आहनी जाली और पता नहीं क्या क्या उटपटांग तर्जुमे करते हैं। आप सिंपली लिखेंगे उसने चूल्हे पर भेड़ के गोश्त की चांपें चढ़ा दी, यानी उसने चूल्हे पर भेड़ के गोश्त का सालन चढ़ा दिया। लैम्ब चॉप्स, भेड़ के गोश्त की चांपें, चांपें आपको पता है पसली की हड्डी को कहते हैं, उसके साथ ज़ाहिर गोश्त भी लगा होता है। तो ये गोश्त पक रहा है जी आज उनके घर ब्रॉयलर में, यानी कि चूल्हे में। तो चूल्हे पे भेड़ के गोश्त की चांपें चढ़ाने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो पैकेट खोलने के लिए बैठ गई। मतलब देखें तो सही भी जो आया है पैकेट उसके अंदर क्या है। Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. Inside the carton, डब्बे के अंदर, was a push button unit, एक बटन दबाने वाली मशीन थी। To a fastened, जो कि जुड़ी हुई थी, to a small wooden box, एक लकड़ी के छोटे डब्बे के साथ। A glass dome covered the button, और बटन के ऊपर एक शीशे का गुंबद था, एक शीशे के गुंबद ने बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उस गुंबद को उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर मुकफिल था, बंद था, वो गुंबद खुला नहीं।
अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हाथ से सिचुएशन बनाकर दिखाता हूँ कि जी मशीन कैसी थी। मशीन जनाब ऐसी थी कि नीचे लकड़ी का बॉक्स था, बॉक्स के बिल्कुल ऊपर एक बटन था, जिस तरह आपके आम बटन होते हैं, और उस बटन के ऊपर शीशे की छत थी, शीशे का एक गुंबद सा था। नॉर्मन इस गुंबद को उठाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जगह पर लॉक था, उठा नहीं। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने मशीन को उल्टा दिया। एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, और एक तयशुदा कागज का टुकड़ा देखा जो बॉक्स के नीचे शीशा टेप के साथ चिपकाया गया था। यानी जब मशीन उल्टाई तो लकड़ी वाला हिस्सा बॉक्स वाला ऊपर आ गया, तो उसके नीचे उसने देखा तो पेपर का कागज का एक टुकड़ा जो था उसको शीशा टेप के साथ जोड़ा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे उखाड़ दिया। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ड आपको 8 बजे मिलने आएंगे। यानी मशीन के नीचे ये किसी ने पैगाम लगाया हुआ है कि जनाब मिस्टर स्टीवर्ड आपको 8 बजे मिलने आएंगे। अब ये साहिब कौन हैं ये हमें नेक्स्ट इंशाल्लाह पता चलेगा। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने बटन वाली मशीन को अपने पास पड़े हुए सोफे पर रख दिया। शी रीरेड द टाइप नोट स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए उस लिखी हुई बात को दोबारा पढ़ा। वो लिखी हुई बात क्या है? मिस्टर स्टीवर्ड आपको 8 बजे मिलने आएंगे। नॉर्मा मुस्कुरा इसलिए रही है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। भाई मैंने कहा है आपको आप मुझे मिलने के लिए आए, मैंने कहा है आपको आप मुझे मशीन भेजें, आप खामखा मेरे घर में घुसी जा रहे हैं। पहले मशीन भिजवा दी, अब आप खुद तशरीफ ले आएंगे। तो इस बात पर नॉर्मा मुस्कुरा रही है कि ये बंदा हमारे साथ कितना फ्रैंक हो रहा है। A few moments later, कुछ लम्हों के बाद, she went back into the kitchen to make the salad. वो बावर्ची खाने में वापस चली गई सलाद बनाने के लिए। इससे पहले भी बटन वाली मशीन को खोलने से पहले भी वो उसने चूल्हे पर हांडी चढ़ाई थी, गोश्त पका रही थी, फिर बटन खोल के देखा, फिर अब दोबारा वापस चली गई है सलाद बनाने के लिए। खवातीन आप जानते हैं ऐसे ही करते हैं। मतलब ये कि हांडी पकाने के दौरान में बच्चे भी नहला दिए, झाड़ू पोंछा भी कर दिया, कुछ और भी काम कर लिए, इधर बैठ के जो है जी वो जूस भी बना लिया। तो ये खवातीन हांडी के दौरान में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज करती हैं। कई खवातीन ड्रामे भी देख लेती हैं, किचन में टीवी रखा होता है। तो ये भी आई है दरमियान में हांडी चढ़ा के बटन मशीन को देखा, बट ठीक है, उसके बाद वापस। द डोर बेल रिंग एट 8 o'clock, 8 बजे घर की दरवाजे की बेल बजी, घंटी बजी। आई गेट इट, मैं देख लूंगी। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज लगाई, कहती मैं देख लूंगी। किसको कह रही है? अपने शौहर से कह रही है, वो भी घर आ चुका है। ऑर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, ऑर्थर जो था जनाब वो नशिस्त गाह में था, नशिस्त वाले कमरे में था और पढ़ रहा था। अच्छा, लिविंग रूम को बाज लोगों ने दीवान खाना लिखा हुआ है, बाज लोगों ने कोई और इसकी तर्जमा किया होगा। आप जानते हैं प्यारे दोस्तों के हमारे जो घर हैं वो मुख्तलिफ कमरों में बटे होते हैं और हर कमरे में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। बेडरूम में हम सोते हैं, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, ड्राइंग रूम में मेहमान आते हैं। तो ये लिविंग रूम क्या है? लिविंग रूम आपके घर का वो कमरा है कि जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। आप यहाँ पर खाते पीते हैं, कुछ पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं। लेकिन इसको लाउंज के साथ आप मिक्स मत कीजिएगा, लाउंज के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। लाउंज इज अ डिफरेंट टर्म, या यूं कह लें कि लाउंज जरा एक मॉडर्न टर्म है, और लिविंग रूम जो पहले से टर्म है वो है कि ये आपकी जो फैमिली का सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, ये वो कमरा होता है। तो ऑर्थर उस कमरे में बैठ के नशिस्तगाह में बैठ के नशिस्त खाने में बैठ के पढ़ रहा है, कोई किताब वगैरह को पढ़ रहा है। अब नॉर्मा चली गई है जनाब घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, राहदारी में एक छोटे कद का आदमी था।
He removed his hat as Norma opened the door. जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला उसने अपना हैट हटाया, यानी वो सर पर हैट पहन के आया था. Mrs. Leavis, he inquired politely. उसने बड़ी तमीज के साथ पूछा मिसेज लीवस. नॉर्मा का जो है वो नाम मिसेज लीवस भी है क्योंकि इसके शौहर का नाम आर्थर लीवस है, तो उसी मुनासिबत से इसको मिसेज लीवस भी कह सकते हैं. क्योंकि वो आर्थर लीवस तो ये नॉर्मा लीवस, तो फिर मिसेज लीवस भी हो सकता है. यस, वो कहती है जी, आगे सवालिया निशान है भी. हाँ जी भाई, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है? मैं ही हूं मिसेज लीवस. आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूं. ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड स्माइल. ओ हाँ, नॉर्मा ने एक मुस्कुराहट दबाई. शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच. अब उसको यकीन हो गया था कि ये कोई कारोबार करने वाले का ही लहजा हो सकता है. मतलब जिस तरह से वो बंदा बोल रहा है, लग रहा है भी ये कोई ना कारोबार करने आया हुआ है, कोई इनको आइडिया देगा कारोबार का, या फिर ये कोई चीज बेचने के लिए मारा मारा फिर रहा है. और जो इसने मशीन भेजी है वो अभी अंदर आके और बताएगा जी इसके ये फायदे हैं, और हमसे कहेगा भी इसको खरीद लो. मे कम इन, मैं अंदर आ जाऊं? आस्क मिस्टर स्टीवर्ड. मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा. आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड. नॉर्मा ने कहा यार मैं ना जरा कदरे मसरूफ हूं, मैं कदरे मसरूफ हूं, मैं थोड़ी मसरूफ हूं. तो वो बंदा मतलब ये कि इसको पता चल गया ये कोई अपनी कारोबार चमकाने के लिए आया हुआ है, तो उसने कहा जी मैं जरा मसरूफ. उसने कहा यार आके दिमाग खाएगा, खाने का टाइम है, खामखा मूड खराब करेगा, मशीन हमने लेनी नहीं, पता नहीं क्या है बला है. डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज. वो आगे से बंदा कहता है आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है, ये जो मशीन मैंने भिजवाई है आप नहीं जानना चाहती ये क्या है. नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा वापस मुड़ गई. मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव. मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा नाखुशगवार लगा. नो, नहीं. आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. वो कहती मुझे नहीं लगता कि हमें इसको जानने की कोई जरूरत है. इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर. उसने उसे बताया कि ये बहुत कीमती साबित हो सकती है. अब वो ना बंदा नॉर्मा को उकसा रहा है, लालच दे रहा है कि ये मुझे अंदर आने दे, मशीन के बारे में बताने दे. तो कहते हैं जी ये मशीन बड़ी वैल्यूएबल साबित हो सकती है. मॉनेटरीली, माली लिहाज से. शी चैलेंज्ड, उसने तस्दीक चाहिए. तो नॉर्मा आगे से कहती है भी ये मशीन माली लिहाज से कीमती साबित हो सकती है. मिस्टर स्टीवर्ड नॉडेड. मिस्टर स्टीवर्ड ने हाँ में सर हिलाया. नॉडेड का मतलब है हाँ में सर हिलाया. तो कहता है जी ये पैसों के हवाले से साबित हो सकती है. मॉनेटरीली, पैसों के हिसाब से, पैसों के एतबार से, पैसों के लिहाज से. ही सेड, उसने कहा. नॉर्मा फ्राउंड. नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई. नॉर्मा ने गुस्से वाला मुंह बनाया जैसे इस वक्त मेरा बना हुआ. शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड. उसको उसका रवैया पसंद ना आया. व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल. आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? वो उसने कहा मैं सीधी सीधी बात करूं. हाँ भाई दास की बेचने हैं, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? शी आस्क्ड, उसने पूछा. आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा. ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया. ऑर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम. ऑर्थर नशिस्तगाह से बाहर आया. समथिंग रॉन्ग, कोई मसला है. वो काफी देर से अंदर कमरे में सुन रहा था कि जी बंदा आया है बाहर. नॉर्मा मेरी बीवी गई है, आपस में कोई बातें हो रही हैं, बीवी अभी तक वापस नहीं आई. उसने सोचा कोई मसला है. वो बाहर आकर पूछता है हाँ भी कोई मसला भाई, किधर आए हो? मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना तारुफ करवाया. ओ दी, आगे लाइन है मतलब बात पूरी नहीं की, जानबूझ के छोड़ दिया अधूरी. ऑर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड. ऑर्थर ने नशिस्तगाह की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया. मुस्कुराया क्यों? कि अब वो मशीन उसी नशिस्तगाह में पड़ी हुई थी और उसने भी नीचे लिखी हुई बात को पढ़ लिया था कि मिस्टर स्टीवर्ड आपको 8 बजे मिलने आएंगे. तो वो भी अपनी बीवी की तरह मुस्कुराया कि लो अभी मान ना मान, मैं तेरा मेहमान. व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे. वैसे ये मशीन है क्या? तो उसने सोचा कि जी चले अब आ गया है तो पूछ लेते हैं जी वो मशीन क्या है. तो जनाब ये हुआ हमारा पेज नंबर 1. अब इंशाल्लाह ताला अजीज तलबा
नेक्स्ट आपको मैं पेज नंबर 2 की तरफ लेकर जाऊंगा। मशीन के बारे में जो कल वाला या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एक अजीबोगरीब बात बताई जाएगी। आप ज़रूर कल का लेक्चर अटेंड कीजिएगा और आइंदा हम इंशाल्लाह ताला वीडियो को शॉर्ट करके जल्दी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों को कहानी में एंटर करवाना था और कुछ ट्रांसलेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी, लिहाजा आप इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरे पेज की समझ को आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।